हेलो हेलो बच्चों। केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी में पहले अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आइए इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अधिकतम संख्या, यानी कि ये क्वेश्चन क्लियर है कि यह एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम भाग देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से है, जबकि हमें फार्मूला ये कहता है, फार्मूला कि A इक्वल टू बी इंटू क्यू और प्लस आर, जहाँ पे कंडीशन होता है कि ये जो B है B ग्रेटर देन आर के और R इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि R की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो जिस संख्या से भाग दे करके R की वैल्यू 0 आ रही है तो वही संख्या क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसे समझते हैं, यहाँ लिखें। अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसको हम भाग देते हैं। देखिए 616 में हम भाग देते हैं, किससे है, 32 से है। 32 से हम भाग देते हैं तो 32 एकम 32, 10 एक 11, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 और एक अंक यह उतर जाता है, 6 यह उतर गया। अब हम इसको 9 बार भाग करते हैं तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 और 9 त्रिक 27, 27 और 1 28, 10 6 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ तो कट गया, ये भी कट गया, यानी कि 8 मिला हमें। तो नियम के हिसाब से क्या होता है, अब हम इसको यहाँ पे बताते हैं। अभी तक तुम ये भाग दिए हैं और ये कंडीशन बताए हैं जो कि हमें बताना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो फार्मूला होता है ए इक्वल टू होता है बी इंटू क्यू और प्लस आर, समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिलेगा हमें। तो हम यहाँ पे ये दिख रहा है हमको कि ये संख्या तो A है, ये संख्या B है, यह संख्या Q है और ये संख्या जो मिला है ये क्या है, R है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि R की वैल्यू तो 0 है नहीं, यानी कि हमें फिर से भाग देना पड़ेगा अभी। तो अगर हम इसमें भाग देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे A की जगह पे क्या है, तो 616 इक्वल टू B की जगह पे क्या है, यहाँ पे हमें 32 है। तो 32 इंटू क्या, Q की जगह पे 19 और प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा है हमें 8। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि R इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमें इसका फिर से भाग देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे अब हम फिर से भाग देंगे, तो भाग देते हैं इसमें हम। अब 8 से भाग देंगे हम 32 में, तो 8 चौको 32, तो ये कट गया। तो जिस अंक से यह कट के 0 हो रहा है, अब ये कटने का मतलब हुआ कि 0 हो गया, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 0 लिख देते हैं यहाँ पर। तो वही यानी कि R यहाँ पे क्या है, 0 है। तो HCF क्या होगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा 8। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर अब हम कि A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर से, देखिए तो एक जगह पे क्या है, तो अब एक जगह पे है 32 और B की जगह पे क्या है, तो 8 और Q यानी कि शेष ये भागफल क्या है, तो 4 और प्लस रिमाइंडर 0, यानी कि रिमाइंडर 0 मिल गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः R इक्वल टू 0 है, इसलिए HCF इक्वल टू 8 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को 1 बार 2 बार या 3 बार देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थैंक यू।